जिन्नी हाँ तेरी जरा जिन्नी हाँ जे मैं सुन लवा सुन के डिग पवा डिग के दूरी हुंदी जां करी ना किनारे सजना दसी तेरे अगे दिल हारे सजना। कमाल कमाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 7X न्यूज। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, हमेशा की तरह आज हमारे साथ मौजूद हैं कश्यप सरवर और सिंगर हैं। मुझे पता नहीं था कि ढोलकी भी इतनी अच्छी बजाती हैं, तो आज आपने देखा कितनी अच्छी ढोलकी बजा रही हैं। आज कश्यप सरवर से बात करेंगे। पहले मैंने इनका इंटरव्यू किया था, तो कश्यप सरवर के जितने भी फैन हैं तो उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट की कि कश्यप सरवर का दोबारा इंटरव्यू करें, हम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो मैडम से टाइम लिया। मुझे बताएं कश्यप के, इतनी अच्छी ढोलकी आपने बजाई, गाना भी इतना अच्छा गाती हैं, ये ढोलकी कहाँ से सीखी आपने? ये ढोलकी तो बिल्कुल शौक से बजा रही हूँ, नो प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड नथिंग। और ना मैंने अच्छी बजाई है, लेकिन बहरहाल मुझे शौक है, शादियों वादियों पे बजाती। मेरी बड़ी बहन की शादी थी तब सीखी थी, हम्म और बस तब से तकरीबन शादियों पे बजाती हूँ, क्योंकि हम्म मैं जरा ऊंची बजाती हूँ। और हम्म आई गो विद लाइक 2 बीट 3 बीट 4 बीट 5 बीट 6 बीट पे जैसे लोग, हाँ। तो वो हर गाने पे फिट इन नहीं होती, सो आई हम्म ट्राई टू फिट विद दैट सॉन्ग, नथिंग अच्छा, इतना अच्छा एल्स। आप यानी कि बजाती हो, सारा कुछ बजाती हो, उसके बाद जब खानदान में कोई भी शादी होती है तो कश्यप को इनवाइट स्पेशली किया जाता है कि आपने आना है, मेहंदी पे भी आना है, सारे फंक्शन अटेंड करने हैं और इसको भी साथ बजाना है। सब सहेलियां जो खानदान के जो होते हैं लोग सारे इकट्ठे बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, ऐसा भी माहौल होता है? बिल्कुल ऐसा ही है, सबको पता है कि जहाँ कशिश होगी वहाँ रौनक होगी। मैंने अपनी सब फ्रेंड्स की, सब फैमिली में सबकी मेहंदियों पे रौनक लगाई हुई है, कहना चाहिए, हम्म जैसे गाने ये वो और जो भी चीजें होती हैं। हाँ। सो यस, आई गो फॉर इट। ढोलकी के बाद फैमिली वाले रिक्वेस्ट करते हैं कि कश्यप, अब ढोलकी पे काम हो गया, ठीक है, अब एक गाना भी सुनाए, ये भी होता हाँ, शादियों में तो वो ढोलकी पे ही गाना होता है, वो गाना का माँ बहन एक हो जाती है, बट इट्स लाइक है? वो गाते हैं जैसे हाँ, सारे, तो ठीक है, मतलब अच्छा लगता है। हाँ, मतलब एक वो हल्ला गुल्ला, वो उसमें देखिए वो परफॉर्मेंस वाला नहीं होता, उसमें ये होता है कि आपने एक एंजॉय करना है। हम्म और कोई चुटकुले लगा देने, और मैं खुद से हाँ। भी बना के बोल बना के भी लगा लेती हूँ, हम्म जैसे होता है ना कि वो फिलबदी आया, हाँ। देखा ये उसकी ये सास है, उसके ससुर है, या ये यहाँ का है, वहाँ जो भी, तो मैं काफी इस तरह की चीजें भी ऐड ऑन, तो वो तो वैसे ही इट्स लाइक तो कश्यप, इट्स इसमें भी फाइन कोई, थिंग। क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है, ठीक है, और इसमें कोई बीट्स होती हैं इसमें, जैसे हारमोनियम में बीट्स हैं और ये पीछे ये जो पड़ा हुआ है, इसको क्या कहते हैं नहीं, ये? हारमोनियम में देखिए वो मेलोडी है, ये हाँ, रिदम है, रिदम है ये। ठीक है। तो बीट्स इसमें है, यस। जैसे तबले में होता है ना, तबले हम्म के अंदर आपके ताल हैं, मतलब एक हाँ। ताल दो ताल, मतलब जो भी इस तरह से, तो ये हाँ रिदम तो है, इसका जरा डिफरेंट है, बट है हम्म तो सब उसी रिदम के साथ ही है, रिदम है ये। जब आप इसको बजाती हैं हाथ हम्म से, हम्म। तो हाथों में पेन नहीं होती? जब मैं शादियों पे सही बजाती ना, तो उसके बाद मेरे हाथ स्वेल करके अब पता लगता है अगले दिन अगले, लेकिन वो फ्री होता है, क्योंकि बहुत ऊंची भी बजाना था, तो वो हाँ मैं ढोल में बड़ा, और फिर मैं सबको कहती हूँ पीछे पीछे हो रहा, बिकॉज जोर से बजाना है मैंने, हाँ। और फिर मेरे से लाउड कोई नहीं अच्छा, होता। यानी कि कश्यप सब पे भारी, यानी कहते हैं ना कि जरदारी सब पे भारी, कश्यप सब पे भारी, ऐसा ही है? मैंने अल्लाह खैर रखे ऐसा बात नहीं है? है रौनकी, यानी इट्स रौनक लगानी है, रौनक हाँ, लगानी है, रौनक ठीक है। लगाने फैमिली में वाले। फंक्शन होता है तो इनविटेशन दिया जाता है, कश्यप आपने आना है, तो कश्यप की तरफ से कोई डिमांड होती है कि भाई मेरी ये डिमांड है, ठीक है, इतने पैसे लूंगी तो मैं ढोलकी बजाऊंगी, वरना मैं नहीं आऊंगी? नहीं, ढोलकी वाली जगह पे तो कभी मैंने, आई मीन पैसे वाली जगह पे ढोलकी तो सिर्फ अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स हाँ। में, आप अपनी मर्जी से। तो सिंगिंग इज समथिंग एल्स, जब आप प्रोफेशनली कर रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू चार्ज, बिकॉज अदरवाइज तो आप, मतलब वो उसकी कोई वर्थ भी नहीं रहती। हम्म सो यस, आई डू चार्ज फॉर सिंगिंग। हम्म ये तो, और ये मैं ढोलक कहीं नहीं बजाती, तो मैंने ऐसी यहाँ नहीं नहीं, आपने वो देख मुझे लिया, पता है, हाँ आपने यहाँ पे रखा हुआ हाँ था, मैंने आपसे हाँ रिक्वेस्ट की हाँ कि हाँ। कश्यप आप सो इसको है। बजाओ, आपने बजाया इसको और अच्छी तरह बजाया आपने, अच्छी अच्छा, तरह। ना ये मुझे, अच्छा ठीक। मैं ढोलक इसकी भी जो अच्छी क्वालिटी होती है ना, उसका बहुत अच्छा वो निकलता है, ये तो भी ऐसी इतना टाइट नहीं है, पर ठीक है, ये तो ऐसी दिल की तसल्ली के लिए, फन के लिए, इट्स नॉट फन के लिए, नॉट यानी कि प्रोफेशनल, मतलब ये है यस। कि कश्यप जब यानी कि टेंशन में होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो सीधा ऑफिस में आके ढोलकी उठाई और बजाना शुरू कर दी? हाँ, मुझे पसंद है, यस। पसंद है ना? इट्स इट्स अ टेंशन रिलीजर, यस। ये हो गया सिंगिंग। तन्हाई में हो जाती है इसको? करती हूँ, मैंने रिकॉर्ड भी कई दफा की, लेकिन इसको लगाई नहीं मैंने, कहा नहीं यार, ये ना हो कि मैं ढोलकी वाला ही मशहूर ना हो नहीं, देखो अब सबको जाऊँ। पता है, देखो ना, अब पहले हमने इंटरव्यू किया, लोगों ने पसंद किया, सबको पता है, आप माशाल्लाह आप अपना नाम बना चुकी हैं,
और उसके बाद लोग आपको सुनते हैं, पता है लोगों को सिंगर है कश्यप, ठीक है। लोगों को ये तो नहीं पता ना कि ढोलकी बजाती। आज मैंने लोगों को दिखा दिया कि मैडम को ये भी बजाना आता है। नहीं, मैंने तो हम कैलाश गए थे तो मैंने वो दूसरे वाला ढोल भी बजाया था, वो जो लड़के बजाते ना, हाँ, बड़े मैंने वाला। उससे लेके, हाँ मैंने वो भी बजाया था। बोला कि अच्छा, मुझे नहीं, मैंने उसको देखा कैसे बजा रहा है, मैंने बजा हम्म। दिया। देखिए बीट है ना, पिक करनी है आपको। हाँ, यस। तो इससे ऊपर आप जब बजाती हैं, इसके ऊपर गाना कौन सा सूट करता है इसके ऊपर? कौन सा सूट करता है? हाँ, यदि कि आप बजा रही हैं और हम्म, इसके साथ जो गाना मैच कर जाता है, मजा आता है गाना गाते हुए। मेरा ख्याल है जिसमें जिसकी जिसके ना बीट कहीं पर हाँ। रुकती है, कहीं पर वो डबल होती है, मतलब एक है रूटीन में मोनोटोनस चल रहा है, जहां जरा सा जिस गाने के अंदर थोड़ा सा वो जो जगह आती है जिसे कहते हैं, वो हम्म। इसमें भी आती है, तो वो अच्छा लगता है। हम्म। अच्छा, बड़े बड़े सिंगर हैं, बड़े बड़े सिंगर मैंने देखे हैं, हम्म, उनको बजानी नहीं आती है। आपको इसको पता है आप चीज को? मैं आपको बताता हूँ, बड़े बड़े मैंने सिंगर के साथ बैठा, मैंने इंटरव्यू किए हैं, उनके पास चीजें सारी होती हैं, सिवाय गाने के उनको ये चीजें नहीं नहीं, आती। उसकी एक वजह, आई एम सॉरी, ये तो अगर मैं मेरे उस्ताद मेरे सुन देखेंगे ना कि मैंने साथ ढोलक बजाई है, नहीं, ये तो तो मैंने मेरा, शुगर लगाया ना हाँ, एक। हाँ। लेकिन आप अगर आप वो बात करते हैं, इवन चले आप बड़े बड़े सिंगर्स, मेरा ख्याल है मुन्नी बेगम के अलावा जो हमारे हैं, मैडम नूरजहां इवन वगैरह, तो वो बजा सकती हैं, लेकिन वो कभी आपने देखा हारमोनियम बजा रही है? नहीं। नहीं। ठीक है। और मोस्टली होता है कि जब बजा भी रहे होते हैं तो उसके अंदर वो कोई स्केल ले रहे होते हैं अपने लिए, ठीक है, सा कौन सा सेट किया, इस तरह थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी पीछे बजा रहे होते हैं, चाहे वो हम्म। हारमोनियम है या कीबोर्ड है, इस तरह से। हम्म। तो वो एक सपोर्ट होती है। मुन्नी बेगम बजाती थी, मतलब वो एक्चुअल बजाती भी थी और वो अकेली साथ वो गा भी हम्म। लेती थी, मगर और मैंने किसी को नहीं देखा। आप तो हारमोनियम सीख रही हैं आप? एक्चुअली हारमोनियम एज सच तो नहीं कहना चाहिए सीख रही हूँ, लेकिन यस, जब आपने रियाज करना है, कुछ करना है, तो उसके हम्म। कुछ ना कुछ नोट्स तो आप लगाते हो, तो आप उसकी उसको क्या ध्यान कौन सी प्रैक्टिस बीट्स करते होती हैं? एक होते हैं ना, राग कहते हैं हो। ना? बीट नहीं होते जी, हाँ, राग है। राग कहते हाँ हैं जी, ना, हाँ जी। हाँ। तो राग को कैसे मैनेज करती हैं उन चीजों में? राग को कैसे मैनेज करते हैं? हाँ। देखिए, राग तो आप ये समझ लें कि सरगम की आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सा कोमल है, कौन सा तीवर है, कौन सा हम्म। मतलब जो भी शुद्ध है, तो वो एक एक अलग अंडरस्टैंडिंग है। और बजाना, और फिर उसमें अब चले रागों को मैं ये आप ये समझ लें कि जैसे हम 12 हमारे हैं ना, हम्म। तो आपने उसमें से जो 7 हम अरोही अमरोही है, तो उसमें किसी में 7 में से 4, मैं मिसाल दे रही हूँ, हम्म। कोमल है, किसी में 2, फिर आपके अरोही अमरोही बजानी है आपने, तो आप दीज आर लाइक स्टेप्स। अब जब आपने गाना है तो गाने के अंदर कहीं पर उसमें से 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, आप जगह उसकी कौन सी ले रहे हो। सो आपके स्टेप्स तो वो हैं, लेकिन उसमें किस में आपने पाँव रखना है, डिपेंड्स। हम्म। तो ये राग ऐसे ही आप समझ ले, तो उसमें से आपने जितने जो जो उस राग में इस्तेमाल हो रहा है, वो वाली चीज आपने बजानी है। तो इसलिए गाना बजाना और राग की समझ होना आर टू डिफरेंट थिंग्स। राग मैडम एक ही चीज है? अब चाहे वो सराइकी गाना है, चाहे वो पंजाबी गाना है, चाहे वो इंग्लिश गाना है, राग एक ही होता है कि मुख्तलिफ होते हैं? देखिए, उनकी टर्मिनोलॉजीज जैसे हम थोड़ा सा फर्क कह सकते हैं। अब हम अगर आप चलें उस तरह से, इसके अंदर भी सा और पा को हम कहते हैं हम्म। कि जी ये मतलब कांस्टेंट है, इनके साथ इनके पेयर्स नहीं है। जैसे आप मतलब रिखप है तो उसमें आपको कोमल भी नजर आएगा, उसमें आपको शुद्ध भी है, हम्म। लेकिन सा और पा नहीं है। तो इसी तरह अब जब इंग्लिश के अंदर उसमें यानी कि जो आप हम ये वो ए बी सी डी इस तरह से आ जाते हैं, हम्म। तो उसके अंदर भी आ जाएगा कि ये इसका शार्प नहीं है, इसका मतलब इसका डबल जो हम्म। दूसरा नहीं है, ये अटंग सुर है, ये हम्म। कायम सुर है। जैसे जो पा हम कहते हैं कायम सुर, इस तरह से। तो वो तो अगर देखा जाए लॉजिक उसकी सेम है, ठीक है, लेकिन ये है कि उसको हम इंग्लिश में अलहदा करके बता देते हैं, उर्दू में उर्दू इंग्लिश उर्दू की नहीं है, मतलब आप समझ लें कि जो वेस्टर्न म्यूजिक में अलहदा आ जाएगा और इसमें, लेकिन होती चीज अब ये भी, इसके अंदर भी तो वही बजते हैं ना, हाँ। ठीक है, इसके अंदर भी उसी तरह से सी शार्प है, इसके अंदर वो सारा कुछ वैसे ही बजता है, उसके अंदर भी वैसे बजता है। इवन जब हम गाना गाते हैं, अगर आप थोड़ा सा नोट करें, तो हम पहले लेट से सा मैंने सेट किया है पहले काले के ऊपर, हम्म। मेरा पहला, ठीक है, तो वो पहले इसके इस जो आपका तबला बजाना है उसको भी उसके साथ हम सिंक करते हैं। ये नहीं होगा कि उसमें पहला काला यहाँ पर वो नहीं सूट करेगा। सो उनकी आपस में हार्मोनी होनी जरूरी है। हम्म। सो दे बोथ शुड बी ऑन वन नोट। कश्यप पंजाबी में गाती हैं या फिर उर्दू में या पश्तो में? एक एक माहौल बनना होता है ना, कि आप इवेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे हर किस्म के लोग होते हैं, पंजाबी भी होते हैं और उसके बाद उर्दू स्पीकिंग भी होते हैं, पश्तो स्पीकिंग, हर किस्म का होता है वहाँ पे लोग सारे कुछ। हर बंदे की अपनी डिफरेंट सोच होती है। वो कहते कोई कहता है यार मैडम कश्यप एक मिनट पश्तो में गाना सुनाए। पश्तो का तो जैसे मैंने नहीं, लेकिन एक बात, म्यूजिक की कोई जुबान नहीं है, हाँ। ठीक है। आप कोई भी किसी और लैंग्वेज का कोई भी लगा के म्यूजिक सुनेंगे, अगर वो अच्छा है
तो आप इसको एंजॉय करेंगे। और एक और बात, जरूरी नहीं है आपको लफ्जों का मतलब पता हो, उनकी कैफियत वही होती है। ठीक है, सो बेसिकली म्यूजिक एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये हमें, मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी वो तो आपके, मैंने जो शाह खुशहाल ने अरबी गाया है कुली माता, तो मैं वो गाती हूँ। और मतलब खैर वो मुझे उसकी समझ है, लेकिन अगर आप अदरवाइज भी कुछ ऐसे गाने हैं हम जो अंदर यूज होते हैं या और आप गा सकते हैं, तो गाने के आप कोई भी जो मतलब गाना गा सकता है वो कोई भी गाना गा सकता है। अच्छा कश्यप, एक और चीज मैंने ना नोट की है, पहले जो हमारे फनकार थे, अदाकार थे, कोई भी बात करते थे तो उसमें कोई ना कोई मकसद होता था, जो सुनने वाले जो लोग होते थे उनके नॉलेज में इजाफा होता था। अब मैं कोई गाना सुन रहा हूँ, किसी सिंगर को सुन रहा हूँ, उसकी शायरी बहुत अच्छी होती थी, समझ आती थी कि यार क्या गाना गा रहा है, इसकी शायरी क्या है, अल्फाज क्या कर रहा है ये, ठीक है। अब जो गाने आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, कितना बड़ा मशहूर सिंगर क्यों ना हो, आजकल वो वैल्यूज खत्म हो गई, वो शायरी जो खत्म हो चुकी है। आजकल मोबाइल सिम ये वाले गाने आ गए हैं। देखिए एक्चुअली उस लिहाज से हमने, आप जैसे पुराने अगर आप बात करते हैं शायरों की, तो हमारे यहाँ पर कतील शेफाई साहब थे और बहुत से, फैज अहमद फैज की बहुत अच्छी पढ़ी जाती हैं। इंडिया के अंदर बहुत अच्छे, गुलजार साहब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर, मतलब लिरिसिस्ट थे, पोइट्स थे। तो वो शायरी और म्यूजिक अलग-अलग नहीं थे। अब अगर आप देखें तो जो शायर हमारे हैं वो अलहदा अपना लिख रहे हैं, और कमर्शियल शायर, सिंगर्स, सिंगिंग सॉन्ग्स लिखने वाले, सॉरी, वो सेपरेट हैं। तो आई थिंक ऐसा नहीं है, होना यही चाहिए कि आप एक कॉन्सेप्ट है, आप किसी को लिखने के लिए देते हो या आप खुद लिखते हो या किसी अच्छे उसकी पकड़ के मतलब आप उसकी कॉम्पोजिशन बनाते हैं, तो आपको उसका मतलब की भी समझ होनी चाहिए। अब तो आजकल आई एम सॉरी बहुत ही ज्यादा वो कमर्शियल लैंग्वेजेस हो गई हैं, तो लेकिन यही चीज मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, समझ ही नहीं है ना नहीं कि है, मतलब हाँ सिंगर हाँ क्या गाना हाँ गा रहा है, कोई हाँ, ना सिंगर को पता है कि मैं क्या गा रहा हूँ, जो सुनने वाला जो सुन रहा है, जो देख रहा है, उसको उसको भी नहीं पता, वो खाली ये है कि माइक उठाया वो गाना गा रहा है, बस बस इधर से सुन रहा है, इधर से निकाल लेकिन रहा नहीं, है। पहले एक वहीद मुराद साहब की मूवी थी, उसके अंदर एक गाना था, और वो गाना सैड सॉन्ग था, तो वो चाहते थे कि मैडम नूर जहां गाएं, और उन्होंने कतील शिफाई साहब से कहा कि आप ऐसा लिखें जो कि, क्योंकि उस वक्त उनकी लाइफ की सिचुएशन भी ऐसी चल रही थी कि वो एजाज साहब जो है वो फिरदौस के साथ उनका चल रहा था, हाँ। तो उन्होंने एक ऐसा गाना लिखा जो उनकी लाइफ से भी मुशाबहत रखता था और उस मूवी के अंदर सिचुएशन से भी मुशाबहत रखता था। ठीक है, तो जब उन्होंने गाया तो वो उस इतनी ज्यादा उस कैफियत में आ गई कि वो सिसकियों के साथ रोना शुरू हो गई। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं, हमें यही चाहिए। ठीक है, अब बात यह है कि अब एक सोच के क्या कैफियत है, उनकी लाइफ की क्या है, ऐसी वर्डिंग यूज करना जिसमें कि वो कैफियत उनके ऊपर आ जाना, सो ये सोच होती थी। ठीक है, अब तो बस ये गाना लिख लिया है, गाने वाला किसी और कैफियत में है, शायद बजाने वाला किसी, बहुत कमर्शियल हो गया अब है देखें ना, काम। नुसरत फतेह अली खान को देख लें, कितना अरसा हो गया उनकी डेथ हो गई, मगर आज भी कोई भी उनकी वो जिंदा कवाली, है, वही मैं कह रहा हूँ आज ना, उनकी कवाली सुनते हैं या कोई गाना सुनते हैं तो लोग अभी भी कहते हैं यार जिंदाबाद है, बाकी यार ऐसे ही है। ऐसा लगता है कि कल ही गाना जो है ना, आधा घंटा पहले, एक घंटा पहले रिलीज हुआ है गाना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। उसकी एक वजह देखिए, आप क्लासिकल्स में जैसे हम कहते थे, क्लासिकल का मतलब क्या है कि जो एवरलास्टिंग होता है। ठीक है, एक्चुअली जो अच्छा आर्ट है ना, वो किसी भी वो वक्त का मोहताज नहीं होता। आप पुराना कोई अच्छा निकाल के गाना सुने, आपको आज भी अच्छा लगेगा। और मेरे साथ ये होता है, अच्छा मैं चूंकि पुराने गाने ज्यादा गाती हूँ शौक से, ठीक है, तो मैं, हमारा ऐसे गेट टुगेदर था, तो मैंने गाना गाया निगाहें हो गई पूनम, तो जब ऑडियंस में, यानी कि मेरे स्कूल फेलोज थे, देवर लाइक अच्छा ये भी कोई गाना है, और वो लिख के, एक तो लिख के लेके गया कि ये गाना कौन सा मैं जाके सुनूंगा। सो बेसिकली वो इतना अच्छा लगा, तो वो आजकल के लोग जिन्होंने नहीं सुना हुआ उनको भी वो अच्छा लग रहा है। और अभी भी आप देखें, आप चाहे इंडिया के, पाकिस्तान के, सब पुराने गानों को पकड़े, उन्हीं को थोड़ा सा कॉपी किया, थोड़ा सा एक दो लाइन इधर उधर इम्प्रोवाइज कर कर दी लिया और अपने हिसाब से, दोबारा कर वो दिया लगा सारा। दिया जी, तो क्योंकि वो कश्यप, हाँ चीज क्रिएटिविटी वो है ही बिल्कुल, नहीं कश्यप अदरवाइज। का कौन राइटर है जो गाने लिख के देता है और कश्यप उसको फिर रीड करती है, फिर उसको प्रैक्टिस करके फिर उसको गाने को लॉन्च किया देखिए जाता मेरे है? अपने तो दो ही कहूंगी, जिनमें से कि मैं एक तो पूरा वो भी मेरा नहीं, क्योंकि मैंने इकबाल बानो को, बाकी सिद्दीकी साहब ने अपनी एक गजल पेश की थी कि वो रेडियो पर गाएं, तो मैंने उसी गजल को थोड़ा सा अपने मतलब इम्प्रोवाइज करके गाया है। और मैंने बस एक, आई मेड श्योर कि मैंने उसके अंदर मक्ता जरूर पढ़ा है, और वो इसलिए कि मुझे लगता है कि शायर को भी क्रेडिट देना चाहिए। और शायद, और मुझे मुझे शायरी, और मैंने वैसे उसको जब जैसे किया तो मैंने पहले उसकी पूरी पूरी उनकी गजल उसको समझा,
फिर बल्कि मैंने एक रेडियो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो हुँ। उनसे मैंने वो कहा कि ये मैंने तशरीह लिखी है, आप इसको देखिए। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब मुझे समझ के उसका तलफ़्फ़ुज़ हर तो वो ये जो हमारी होती थी, लोग इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं उर्दू समझने के लिए, शायरी समझने के लिए और म्यूज़िक इटसेल्फ। तो अब शायद मुझे लगता है उतना काम नहीं, उतना लॉन्ग टर्म लोग सर शॉर्टकट्स में आ गए हैं, हुँ। ये चीज़ है। चलें, तो नए सिंगर के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे, जो आप सोच रहे हैं, कि कश्यप को देख रहे हैं? देखिए मेरा ख़्याल है सबसे पहले तो ये कि कोई शॉर्टकट नहीं है टू हुँ। सक्सेस। सो आपको किसी भी चीज़ में अलोंग विद दिस म्यूज़िक, और म्यूज़िक में और वैसे ये कर भी दिया है, वो ये नहीं है कि जी आप मौरूसी है, आप बैठे हैं तो आपको आ जाएगा। आपको इसमें रियाज़ करना है, प्रैक्टिस करनी है, समझना है, करना है। जितना आप अच्छा करेंगे, हुँ। और मेरा ख़्याल है कि आप सीखते जाएँ, एक टाइम आता है कि फिर लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। वो जो ये जो बिल्कुल ऐसे है कि आज गाना लगाया और वो हाँ, हाँ, रातों-रात ऊपर चला वो गया। शायद कोई अल्लाह ताला जिसको कर दे, चाहे हाँ। फ़तेह अली खान साहब भी चले गए हैं, तो लेकिन ये है कि अगर आप उस लिहाज़ से बात करें, नुसरत फ़तेह अली साहब हो गए या हमारे और जो पुराने जितने हैं, हाँ। हम जब जानते हैं कि ये आए थे, तो उससे पीछे 15-20 साल उनकी जो एफ़र्ट है, वो हम लोगों को पता नहीं होती, या पता सही नहीं है। और कितने साल। हुँ। तो वो जो ज़मीन के नीचे वाला टाइम है ना, वो देना पड़ता है। देना उसके पड़ता है। बाद अल्लाह ऊपर। जिसको चाहे, हुँ, यस, बहुत यस, शुक्रिया यस, कशिफ टाइम थैंक यू, देने के लिए। थैंक नाज़रीन, यू। आपने सिंगर कशिफ की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।